महान भूमकाल स्मृति दिवस के मौके पर आज इस गीदम की धरती पर पधारे हुए तमाम साथियों को जय भीम, फूल जोहार। साथियों, मैं दिल्ली से चलकर के आप लोगों के बीच में मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करने के लिए आया हूं, कहने के लिए आया हूं। और बातें कुछ इस तरीके की है कि जिस तरीके की लड़ाई आज से 100 साल पहले हमारे पुरखे लड़ रहे थे, 150 साल पहले लड़ रहे थे, 200 साल पहले लड़ रहे थे, और पूरे देश भर में, चाहे वो बस्तर का इलाका हो, चाहे झारखंड का इलाका हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, चाहे आपका वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक का जो इलाका है, और वो जो लड़ाई हमारे पुरखे लड़ रहे थे, वो लड़ाई थी कि आदिवासी इलाकों में जो लूट मची हुई है, उस लूट के खिलाफ एक लड़ाई थी कि उस लूट को रोका जा सके और इन तमाम तरीके के संसाधनों को बचाया जा सके। और वो लड़ाई जो तब से चली थी वो आज तक चली आ रही है। और आज भी यही मसला है कि किस तरीके से हम अपने संसाधनों को बचा सके, हम अपनी संस्कृति को बचा सके, हम अपनी सभ्यता को बचा सके, हम अपने बच्चों का भविष्य बचा सके। और शायद इसीलिए हम सब लोग आज अपने पुरखों को याद करते हुए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। साथियों, अगर देखें तो लगभग 100 साल पहले जो महान भूमकाल का जिक्र आप सब लोग करते हैं, हम सब लोग किताबों में पढ़ते हैं, उसमें यही शोषण का जिक्र होता है कि किस तरीके से अंग्रेज आए और यहाँ पर लूटमार करना शुरू किया, किस तरीके से दूसरे लोग आए और उन्होंने लूटमार करना शुरू किया। लेकिन आजादी के साथ में आज से 75 साल पहले जो पूरी की पूरी नई परंपरा शुरू हुई, देश का संविधान लागू हुआ, तमाम तरीके की चीजें के साथ हम सब लोग आगे बढ़े। उस संविधान को बनाने के दौरान हम सब ने यह प्रण लिया था कि अब हमको उस संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करना है, उस लड़ाई को जारी रखना है। संविधान ने जो उम्मीद हम लोगों को दिखाई थी, वो उम्मीद को हमें जिंदा रखने की जरूरत है। और वो उम्मीद ये थी कि हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोगों में, जिनमें एक तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है जयपाल सिंह मुंडा की, ये झारखंड से आते थे और इनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि संविधान जब बन रहा था तब आदिवासियों की तरफ से जो लोग हमारे हक की बात वहां बैठ करके जो कर रहे थे, हमारे अधिकारों को दिलाने की जो बात कर रहे थे, वो इन्हीं की बदौलत है, जयपाल सिंह मुंडा की बदौलत है, जो आपके पोस्टर में भी मेंशन है, पोस्टर में भी आपका दिख रहा है। इन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया था, इन्होंने हमारे तमाम तरीके के अधिकारों की बात की, चाहे हमें जो रिजर्वेशन मिला, आरक्षण मिला हो नौकरियों में, उसकी बात हो, उसके अलावा अनुसूची 5 का मसला हो, वो भी इन्हीं की बदौलत हम लोगों को मिला। संविधान में हमको बराबरी का जो हक मिला, वो भी इन्हीं की बदौलत मिला। तो इसलिए जब हम लोग जाए तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि संविधान में कौन कौन से अधिकार हम सबको मिले और हम उनका कैसे यूटिलाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपनी लड़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है साथियों। इस देश में आदिवासी 200 साल से लड़ रहा है, आप भी लड़ रहे हैं, आपसे पहले भी लोग लड़े थे, पूरे देश में लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए भी हमारे पास हमारे पुरखों ने एक हथियार दिया था जिसका नाम एक कलम था। और यही वो कलम है जो हमें हमारे हक और अधिकारों का रास्ता दिलाएगी।
की तारीख में जिस तरीके से इस कलम को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, पूरे देश भर में देख लीजिए। हमारे नौजवानों को, इस देश की सरकारों में जो लोग बैठे हैं, कोई दंगाई बनाने में तुला हुआ है। कोई कहता है कि बेटा हिंदू धर्म खतरे में है, कोई कहता है कि ईसाई खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है जैन और बौद्ध खतरे में है। लेकिन ये याद रखने की जरूरत है साथियों, कोई धर्म खतरे में नहीं। अगर कोई खतरे में है तो ये कलम खतरे में, और इसके बाद आदिवासी खतरे में है। और इसी कलम और आदिवासियों को बचाने की जरूरत है। इसी कलम की ताकत से हमें बचाने की जरूरत है। और ये हम लोगों ने 75 साल पहले निर्णय लिया था, जब संविधान बन रहा था और जिसकी प्रस्तावना में लिखा गया, और जब वो प्रस्तावना पेश की गई थी, तब भी इन्होंने कहा था, जयपाल जी ने, कि इस देश का आदिवासी आप पर भरोसा कर रहा है और भरोसा ये भी दिला रहा है कि इस संविधान में जितने भी चीजें लिखी हुई है उसका अक्षर से पालन इस देश का आदिवासी करेगा। और हम पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं, ये कहने में कोई हमको हिचक भी नहीं है। इस देश को बनाने के लिए, और देश को ही नहीं पूरी दुनिया को रहने लायक बनाने में जितना योगदान आदिवासियों का है उतना किसी का नहीं है। इस दुनिया को बनाने वाले हम लोग, आदिवासी समाज के लोग, तो इसको बचाने की भी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। जिसने बनाया है वही बचाएगा भी, ये याद रखने की जरूरत है, ये यहां से कहने की जरूरत है। और एक नारा हम लोग देते आए हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। यहां से भी हम लोग एक कह देना चाहता हूं कि मैं भी एक आदिवासी समाज से आता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं, दिल्ली में नौकरी भले ही करता हूं, लेकिन मैं अपने समाज की तरफ से आपको से कह देना चाहता हूं कि राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, गुजरात के लोग, झारखंड के लोग और देश के तमाम हिस्सों के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ में खड़े हुए हैं। और उसी तरीके से यहां से हम एक बात और कह देना चाहते हैं, खास करके हम अपने मणिपुर के भाइयों को, मणिपुर की बहनों को, जिनके साथ पिछले 9 महीने से वहां की सरकार ने जो कत्लेआम मचा रखा है, हमारी आदिवासी बहनों को नंगा करके सड़क पर घुमाया गया, तो हम उनको भी यहां से कह देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग आपके साथ में हैं। अगर एक तीर एक कमान की बात करते हैं तो हमें यहां से जम्मू कश्मीर के उन तमाम आदिवासियों को भी सॉलिडारिटी देनी होगी, लेह लद्दाख के लोगों को भी कहना होगा, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीतर जो आदिवासी लड़ रहे, उनको भी कहने की जरूरत है कि गीदम के लोग, बस्तर के लोग, छत्तीसगढ़ के आदिवासी आप सबके साथ में खड़े हुए हैं। क्योंकि ये इसलिए जरूरत है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आदिवासी एकजुट नहीं होगा, जब तक आदिवासी इसी तरह से बिखरा रहेगा, सामने वाले के लिए आप सबको एक एक करके मारना, जेल में बंद करना आसान होगा। लेकिन जिस दिन हम एकजुट होंगे, संविधान के रास्ते पर चलेंगे, उस दिन उनके लिए हमारे ऊपर हाथ उठाना आसान नहीं होगा, जेलों में ठूसना आसान नहीं होगा। इसलिए एकजुट होने की जरूरत है साथियों। उसके साथ ही साथ और तमाम तरीके की बातों का कहना जरूरी है कि आज जिस तरीके से पूरे देश में डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों के साथ में आदिवासियों का बंटवारा करने की कोशिश इस देश के हुक्मरान कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उस साजिश को भी बेनकाब करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि जो आदिवासी किसी दूसरे धर्मों में चले गए, उनके
उनकी सुख सुविधाएं छीन ली जाए, उनको जो हक अधिकार मिले हुए, चाहे आरक्षण का मामला हो चाहे बाकी सुविधाएं हो, उसको छीन लेने की जरूरत है। उस साजिश के खिलाफ भी हमें लड़ने की जरूरत है, क्योंकि आदिवासी इस देश के वो लोग हैं, जब इन धर्मों का आता पता भी नहीं था तब से हम लोग यहाँ पर रहते आए हैं। जब कोई किसी धर्म को नहीं मानता था तब से हम लोग यहाँ पर हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचा के रखें, भाषा को बचा के रखें, अपने इतिहास को बचा के रखें, अपने पुरखों को बचा कर रखें। मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया हूं। आते हुए मैं कुछ नायकों के बारे में हमारे साथियों से बात कर रहे थे। एक जगह जब हम लोग आ रहे थे, कांकेर के पास में एक बोर्ड छोटा सा दिखा, जहां लिखा हुआ था राम प्रसाद पोटाई चौक। तो जैसे उस नाम को सुना तो पता चला कि एक शख्स वो भी था जो आपको हक और अधिकार दिलाने के लिए दिल्ली में संविधान सभा की बैठकों में भाग लेता था। उनको भी याद करने की जरूरत है। एक शख्स उनसे भी पहले था, आज से लगभग 200 साल पहले, जो यही नजदीक का था, प्रतापपुर का गैन सिंह हलवा जी। उनको भी याद करने की जरूरत है। गुंडाधुर को भी याद करने की जरूरत है। उनके साथ में जो साथी शहीद हुए 52 लोग, उनको भी याद करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास याद नहीं रखेंगे, ये याद रखिएगा कि हमारा भविष्य भी सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। उनकी कोशिश यही है कि वो हमारे इतिहास को मिटा दे। वो किताबों में जगह नहीं देना चाहते, वो पब्लिक में नहीं बताने देना चाहते। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने बड़े नायक थे, इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन पूरे रास्ते में अगर हम लोग देखें, पूरा रास्ता हमने देखा कहीं आदिवासी नायकों की कोई तस्वीर नजर नहीं आती है। तो जिस झारखंड को बनाने वाले लोग आदिवासी, ऐसे में आदिवासी नायकों के साथ उपेक्षा हमें कतई मंजूर नहीं है। यहां से कह देने की जरूरत है। गुंडाधुर को पढ़ने की जरूरत है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ाने की भी जरूरत है, उनको दिखाने की भी जरूरत है कि कौन थे। गैन सिंह हलवा के बारे में बताए जाने की जरूरत है, राम प्रसाद पोटाई के बताए जाने की जरूरत है, और तभी जाकर के हम अपना भविष्य बदला सकते हैं। साथियों, इस देश की सरकार ने आज कुछ और नया चल रहा है। आज ही सुबह एक खबर आई कि उत्तराखंड के भीतर उत्तराखंड सरकार एक बिल लेकर के आई है, एक कानून लेकर के आई है, समान नागरिक संहिता उसका नाम दिया है। और वो कह रहे हैं कि इस देश के जितने भी लोग हैं सबको बराबर कर देंगे हम लोग। उनका यही मानना है कि हम सबको बराबर कर देंगे। एक चाबुक दिखाएंगे, एक बिल का नाम लेंगे और सब बराबर हो जाएंगे। वो दरअसल इस देश की सभ्यता संस्कृति को कभी समझे ही नहीं। वो चाहते हैं कि सब एक जैसे हो जाए, एक जैसा कपड़ा पहने, एक जैसा खाना खाए, एक ही भाषा बोले, एक ही पार्टी हो, एक ही नेता हो, और इन सबके पीछे उनका अपना मकसद है। अभी तो उन्होंने कह दिया कि हम आदिवासियों पर लागू नहीं करेंगे, लेकिन हमको इस बात को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही उनको मौका मिलेगा उसे आदिवासियों पर लागू करेंगे। क्योंकि पहले भी इस तरह की धोखाधड़ी हम लोगों के साथ इतिहास में होती आई है। हमारी जमीनों को छीनने का मसला हो, चाहे किसी भी मसले पर देख लीजिए। पिछले दिनों वन संशोधन अधिनियम आया 2023 का, उसमें हमारी जमीनों को छीनने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए गए। पेशा कानून को ठीक से लागू नहीं किया। वन्य जीव संरक्षण कानून आया और उस कानून में कह दिया कि देश भर में 18 इलाके, उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में 18 जगह चुनी और कहा कि इन इलाकों में जो है शेर चीते बसाए जाएंगे। राजस्थान में भी उनमें से 2 इलाके हैं।
मध्य प्रदेश में 4 है, आपके यहाँ भी शायद कुछ होंगे। और एक एक इलाके में जहां ये सब जगह निर्धारित की गई, वहां 50-50, 60-60 गांवों को जाने का सिलसिला उन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। अगर हम सचेत नहीं रहे तो ये यकीन मानिए, ये धीरे धीरे हमसे ये कलम की ताकत भी छीन लेंगे, हमसे हमारा संविधान भी छीन लेंगे, और हमारी जो संपत्ति है, हमारी जमीन हो, जंगल हो, ये जितने भी संसाधन हैं, उन सबको ये लोग छीन लेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि पढ़ना लिखना सीखिए, क्योंकि लड़ाई जो 75 साल पहले संविधान में तय की गई थी, लड़ाई विधानसभा और लोकसभा के भीतर लड़ी जानी है। अगर वहां पर आपके लोग होंगे तो इन कानूनों को बनने से रोक सकते हैं। अगर वहां लोग नहीं होंगे तो आप कितना ही यहां लड़ लीजिए, हमें सफलता बहुत देर से मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि हमारे अपने लोग जो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ लड़ते हैं, हमारे सुख दुख में काम आते हैं, हमारी बीमारी में मदद करते हैं, हमारी और तकलीफों में जो मदद करते हैं, ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजिए, ऐसे लोगों को लोकसभा में भेजिए। और जब वो लोग वहां जाएंगे, हमारे हक की बात करेंगे, तो पहली बात तो जो हमारे खिलाफ कानून बनते हैं, उन कानूनों को बनने से रोकेंगे, और जो पहले से काले कानून बने हुए हैं, उनको वापस करवाने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करेंगे। तो इसलिए इस बात को याद रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जोहार, संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनकी